नज़म इज़िकल की जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, it's a solid, very straightforward explanation on the intensity of self-destroying love. ये पोएम इंडियननेस से भरी हुई है, दिस सेंस ऑफ इंडियननेस, and this poem catches a kind of contrast of Indian life जहाँ पे superstitious elements हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है. निज़म इज़िकल उन क्लैश ऑफ थॉट्स की बातें करते हैं, उसको सेंशलाइज करते हैं. दिस पोएम इज़ अबाउट एन इवेंट, जो थॉट्स, जो मैं क्लैश ऑफ थॉट्स की बात कर रही हूँ, जो एक इंसिडेंट के दौरान पर्सोना के मन में आते हैं. सो देयर इज़ दिस बाइनरी जो हम इन कस्टडी नाम के नावल में भी हमने पढ़ा, रियलिटी, इमेजिनेशन. तो यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, हेजीनेस लाइट की, रियलिज़म वर्सेस इम्पेयर्ड कॉन्फिडेंस की. और फिर ये जो द्वंद्व है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें से उभर के आता है the magnanimous, the splendid love of a mother. बहुत ये पोएम जो है ना, एक बहुत सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट रखती है रीडर पे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजरी है. और जैसे मैंने अभी कहा कि बाइनरी की तरह है, कुछ ग्रेट है, कुछ मैलिशियस है, फुल ऑफ मैलिस, इल विल, है ना. लाइट है तो डिमनेस भी है, और मिस्टीरियस भी है कुछ. और ये जो पोएम है, इसमें एक्सीलेंस का जो एलिमेंट है, जो हम कहते हैं दैट दिस पोएम इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट पोएम, सबसे ज़्यादा सिलेबाई में रिकमेंड हुई ये पोएम है. क्या रीज़न है? इट इज़ द वे द मदर्स रिमार्क हैंडल्स द पीपल, suddenly on basic compassionate grounds. बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा पंच है इस पोएम में. खैर, इस वी नीड टू डू द समरी ऑफ द पोएम फर्स्ट. इसमें जो पोएम में स्पीकर टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. द स्टोरी इज़ अबाउट व्हेन हिज मदर वाज बिटन बाय अ स्कॉर्पियन. So the poem begins with a simple declaration. I remember the night my mother was stung by a scorpion. The scorpion had entered the speaker's home because it wanted to hide from the rain. When it bit the speaker's mother, it was hiding beneath a sack of rice. ये जो स्पीकर यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं इंसिडेंट को, जहाँ पे स्कॉर्पियन ने काट लिया है मदर को, वहाँ वो ही डिड नॉट मेंशन इन द बिगनिंग, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ हिज मदर एट ऑल. ही फोकसेस ऑन द स्कॉर्पियन एंड व्हाट ही डिड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड. I quote from lines 5 and 7. Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. So rather than stick around and look at the scene he had caused, the scorpion ran back outdoors. So after the speaker's mother was bitten, the speaker notes that the poor people went to his mother's side like swarms of flies, buzzing with Christianity and hoping to kill one of their visions of Satan. तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन दिखाया लोगों की थॉट का, कि उनको वो स्कॉर्पियन नहीं, वो एक ढंग दिख रहा है कि शैतान के रूप में आया है, सेटन के रूप में आया है. सो द पेजेंट्स लुक फॉर द स्कॉर्पियन ऑन देयर हैंड्स एंड नीज विद लैंटर्न्स. लालटेन है उनके हाथों में. And their wish is to find the scorpion quickly because they believe that every movement the scorpion makes without getting killed affects the speaker's mother. ये उनका विश्वास है.
In line 16, with every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. So the peasants began to share good wishes for the speaker's mother, hoping that the scorpion will die and that night, or at least sit still, or that the sins of her past life will be burned away, and that she may return to an even better life in her next life because of her suffering. तो ये एक सुपरस्टिशियस बिलीफ है जिस पे कमेंट कर रहे हैं पोएट अपनी इस पोएम में कि लोगों को लगता है कि अगर स्कॉर्पियन ने काट लिया है इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंस ऑफ द पास्ट लाइफ. फिर पेजेंट जो हैं और भी ज़्यादा विश कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी विशेस को फॉर द स्पीकर्स मदर, एंड दे विश कि जो फोर्सेस हैं ईवल की दे माइट बी डिमिनिश्ड बाय द पेन दैट द स्पीकर्स मदर इज़ suffering from. All of them sat on the floor around the speaker's mother, hoping that the scorpion's bite would purify her with the peace of understanding on each face. So more and more people come to visit the speaker's mother. The speaker takes in his surroundings more candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. The speaker's mother had no idea to all the things that are happening. She spent this time suffering and twisting on a mat. Speaker then turns his attention to his father, who he describes as a skeptic and rationalist. The speaker notes that even his father is making an effort to make his mother in any way that he knows how, which means turning towards that which he would not otherwise believe. Trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. जो स्पीकर के फादर हैं वो एक फायर लिट करते हैं बाइट पे ताकि वो जो पॉइजन है उसको रिमूव कर सकें. So towards the ending of the poem it is told the speaker's mother suffered for 20 hours. Her only response at the end of all of this was her gratitude. कौन सा ग्रेटिट्यूड? कि शुक्र है परिवार में किसी और को कुछ नहीं हुआ. स्कॉर्पियन did not bite anyone else in their family. My mother only said, thank God the scorpion picked on me and spared my children. ये जो पोएम है ये एक कलेक्शन थी द एग्जैक्ट नेम, उसमें पब्लिश हुई थी. ये इज़िकील की पोइट्री में ना जो एक न्यू स्टाइल था उसको डेमोन्स्ट्रेट करती है ये पोएम, क्योंकि पहली जो अर्लियर पोएम्स हैं ना उनका एक स्ट्रिक्ट मीटर राइम था, और जैसी बाद की पोएम्स हैं जिनमें से ये है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें बहुत ही नेचुरल जैसे डेली स्पीच होती है ना वैसा मीटर और टोन है. और कुछ ऐसा इज़िकील की राइटिंग करियर में ऐसा फेज़ था जब वो बहुत फ्री वर्स स्ट्रक्चर लिख रहे थे, अपनी नैरेटिव पोएम्स लिख रहे थे. उसी दौरान ये पोएम है. और जब वो यहाँ अपनी पोएम की हर लाइन की बिगनिंग में कैपिटल्स लेटर्स नहीं लिख रहे हैं, मे बी दिस वॉज दी अनदर रीज़न कि वो एक फ्री फ्लो में ले जाना चाहते थे अपनी पोएम्स को. और इज़िकील ने इंटेंशनली फॉर्मल जो पोइटिक रूल्स थे उनको नज़रअंदाज किया, और स्पेशली जब वो ऐसी पोएम लिख रहे थे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. बड़ा डेलिब्रेट चॉइस है उनका, लाइन ब्रेक्स, इंजैबमेंट, वॉइस, टोन इस पोएम में जो उन्होंने यूज़ की, क्योंकि वो एक इफ़ेक्ट रखना चाहते थे रीडर के ऊपर. बहुत इंडियननेस, बहुत इसेंस जो है इंडियन लाइफ का है ना. पूरी पोएम में जो है एक लाइन ब्रेक है पूरी पोएम में, जो कब आता है? राइट आफ्टर द स्पीकर्स मदर इज़ रिलीज्ड फ्रॉम हर सफरिंग. आफ्टर 20 hours it lost its strength. My mother only said thank God and the scorpion picked on me and spared my children. ये लाइन ब्रेक जो है ना ये लिटरल ब्रेक है उस टेंशन जो पोएम में ज़ाहिर की गई है, और इसको एक कंक्लूजन मिलता है बहुत क्वाइट डेप्थ के साथ.
है ना. द टेंशन इन द पोएम बिफोर द लाइन ब्रेक कम्स, ये कहाँ से आता है? पहला तो क्योंकि स्पीकर की मदर जो है वो सफ़र कर रही है ना, और उसमें थोड़ा सा ही एक रिलीफ आया है. और दूसरा क्या है, जो स्पीकर यहाँ पे बात कर रहे हैं उनका पर्सनल क्राइसिस के बारे में ये पोएम है, और वो कैसे सोशल ऑब्जर्वेशन को भी मॉक कर रहे हैं, किस किस्म के लोगों का एटीट्यूड है किसी सफरिंग को लेके. तो पर्सनल क्राइसिस तो हम सबको दिख रहा है सरफेशियल लेवल पे जब हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं. ये जो मॉकिंग सोशल कमेंट्री है ना, ये स्पीकर के टोन से क्लियर होती है. जो द स्पीकर ऑफ द पोएम जो एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, जो पर्सपेक्टिव उन्होंने एज अ लिटिल बॉय दिखाया है, जो लिटिल बॉय अपनी मदर को सफ़र करते हुए देखते हैं, और फिर बाद में जो एक मेमोरी है जो फ्लैशबैक करती है व्हेन द लिटिल बॉय इज टर्न्ड इनटू द ओल्डर मैन, और वो कैसे फिर वो सारी इवेंट्स को बड़े काम और डिटैच्ड मैनर से देखते हैं. सो दैट मीन्स ये जो इमोशनल डिटैचमेंट है, इससे ज़्यादा जो है रीडर्स जब अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या मैसेज है जो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं राइटर. So that means one point is very clear. Ezekiel means with no emotional juggling of words. He is just presenting the suffering parent and the helplessness of a child. और जब वो जिक्र भी करते हैं पेजेंट्स का, फार्मर्स का, बड़ा उनका जो रिएक्शन है वो एक ऐसी गेज़ के बारे में है जो इनसाइडर है, उन सब का हिस्सा है वो लिटिल बॉय, लेकिन फिर भी वो डिस्टेंस्ड है, अपने सब्जेक्ट से भी डिस्टेंस्ड है, एक दूरी बना के रखे हुए हैं. तो जो एक इस पोएम से उभर के आती है वो चीज़ आयरनी है, क्योंकि वो हर तरीके से दिखा रहे हैं आयरनी, पेजेंट्स की सोच, सुपरस्टिशन जो इन सब का है. और ये सब क्यों है? बिकॉज इन सब का डेस्परेट अटेम्प्ट है, ये सेव करना चाहते हैं स्पीकर की मदर को. बट स्पीकर जो है ही डजंट सी द पेजेंट्स इन अ पॉजिटिव लाइट, और अगर वो करते तो ऐसे वो कंपेयर ना करते उनको स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज के साथ. और ये जो मिक्सचर है क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़म का, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन को क्लियर कन्वे करता है, क्योंकि सब जो हैं वो गॉड को प्रे कर रहे हैं मदर की वेलबींग के लिए, और वो यहाँ तक भी प्रे कर रहे हैं कि देयर इज़ दिस जो री इनकारनेशंस होती हैं ना, वो भी बेस्ट फॉर्म में हों. सो दैट मीन्स जो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं स्पीकर, वो है ये जो स्पिरिचुअल एफर्ट्स हैं ना, कि हेल्प करें किसी को प्रे करने के लिए, लेकिन जिसको बाइट हो गया है वो उसके लिए तो ये यूज़लेस है ना स्पिरिचुअल एफर्ट्स. क्योंकि जब वो लाइन 32 और 33 में कहते हैं माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, तो it's not only the spiritual efforts or prayers that will help a patient. तो that means कि शायद एक जो डिस्ट्रस्ट है स्पीकर को पेजेंट्स की सोच में, ये इंडिकेट कर रहा है जो इंडिया में रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी है. पोएम इंडियन पोएम है, नो डाउट. यहाँ पे वर्ल्ड जो अलग अलग वर्ल्ड्स रहते हैं ना, उनका यूनियन भी है, सेंस ऑफ कम्युनिटी भी है, लेकिन वो जो सुपरस्टिशियसनेस से भरा हुआ समाज है उसका भी जिक्र है. तो जो मैं ये जब ये सारी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो पोएम है ये इट कम्युनिकेट्स अ टेंशन बिटवीन अर्बन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, रूरल वर्ल्ड.
क्योंकि जो स्पीकर की कम्युनिटी है वो बहुत ही क्लोज नेट सिस्टम में रहती है और वो हमेशा ध्यान रखती है अपने रेजिडेंट्स, अपने नेबर्स के बारे में। और उसी टाइम पे दे लीव देयर वर्क और दे लीव वट एवर दे आर अटेंडिंग एंड दे रश टू द